सायरा ने ये कहा कि जब तक बिल्कुल ही ठीक नहीं हो जाएगी तो आप अपने घर रखें उसे। अजीब ही सा बिहेवियर था सायरा का और जैन का। इशाल तुम क्यों सह रही हो ये सब? क्योंकि जैन मेरे साथ बहुत अच्छा है। मेरी तो दुआ है अल्लाह हमारी बेटियों को खुशियां। मैं आयजा को नहीं छोड़ सकता। आयजा तुम्हारी प्रॉपर्टी है जिसे जब चाहा इस्तेमाल किया। मार को अपनी गलती का एहसास हो गया बेटा। वो बहुत पछता रहा है अपने किए पर। वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम मॉम। जी मॉम, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी शाल बहुत बेहतर है, बस आज ही डिस्चार्ज कर देंगे और हम घर आ जाएंगे। घर लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या मतलब मॉम? उसे उसकी माँ के घर छोड़ दोगे बेटा तुम। जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती वहीं रहेगी। मॉम, इशाल तो वापस घर आना चाहती है, उसकी मर्जी नहीं है कि वो जाए। उसकी मर्जी पे सब कुछ नहीं चल सकता जहन। वहां तो उसकी माँ है, बहनें हैं। यहाँ कौन ख्याल रखेगा, कौन केयर करेगा उसकी? मैं ख्याल रखूंगा इशाल का। तुम्हारी जरूरत ऑफिस में है जैन। ना तुम उसे घर लेके जाओगे ना उसकी खिदमतें करोगे। जो कह दिया सो कह दिया। अपनी माँ के घर जाएगी, जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक वो वापस नहीं आएगी। दैट इज द एंड ऑफ डिस्कशन, समझे? जी। आ जाओ जल्दी आ जाओ, अंदर आ जाओ। चलो 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 चलो। दरवाजे भी बेकार हो चुके हैं। मेरी 2 दिन की छुट्टी है, मैं घर में रहूंगा। कोई टेंशन और परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन रजा को क्या कहेंगे आप, कैसे समझाएंगे? सोच लिया है मैंने, मैं फोन करके उसको यहीं बुला लेता हूँ। सुबह मैंने उसको बहुत समझाया, काफी समझाया मैंने। हाँ हाँ करता रहा, थोड़ा थोड़ा समझ भी रहा था इस बात को। कसम से हमें अपने घर आके सुकून मिल गया। ऐसे लग रहा है जैसे दोजख से निकलकर जन्नत में आ गए हूँ। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। नायाब की दौलत की लालच में हमने अपना सुकून बर्बाद कर लिया। अब तुम लोग आराम से रहो, ना आप कोई पूछने वाला है ना कोई तंग करने वाला है। चलो आओ घर साफ करें, बहुत गंदा हो रहा है। हाँ ये भी ठीक है, करो करो। भाई ये अमार कहाँ गया है? बाहर उसकी गाड़ी नजर नहीं आ रही। बता के कहाँ जाता है वो? जल्दी में था, निकल गया। पता नहीं क्या कर रहा है ये। कल कोर्ट की डेट है, जाना है नहीं जाना है, क्या करना है, कुछ बताता नहीं है लड़का। इरशाद, अगर वो आयजा से मिलना चाहता है तो हम एक दफा उसे मिलवा देते हैं, शायद वो उसे माफ। क्या कह रही हो तुम? क्या समझती हो कि वो आयजा से माफी मांगेगा और आयजा उसे माफ कर देगी? इतना आसान नहीं है बुशरा। मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन उसने अपनी बच्ची खोई है। जिस बीवी से वो इतना प्यार करता था, उसने उसको धोखा दे दिया। वो बिल्कुल टूट चुका है। हम मिलके ही उसको संभाल सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? अजहर और आयजा की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो हम उनसे बात करते हैं। अजहर इस वक्त कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अच्छा, अगर वो हमारी नहीं सुनना चाहते तो हमें जिया भाई को इन्वॉल्व करना चाहिए। शायद वो उनकी सुन लें, वो हमारी हेल्प कर दें। बाबा, क्या बात है? आप क्यों इतने परेशान हैं? इशाल तो ठीक है ना, तो फिर क्या परेशानी है? बस बेटा, एक के बाद एक मसला होता जा रहा। जाहिर है एक एक करके सबको सुलझाना तो है ना। तो कल तुमने मेरे साथ कोर्ट चलना।
नहीं नहीं बाबा, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी, नहीं। अरे बेटा नहीं जाओगी तो मसला हो जाएगा। वो कोर्ट पेपर पर तुम्हारे साइन है, और अगर ऐसा ना हुआ तो बाबा प्लीज प्लीज, ये सारे मामला आप खुद डील कर लेना, मुझे इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना। प्लीज, मैं नहीं जाऊंगी कोर्ट, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं लॉयर से बात करता हूँ, कोई सोल्यूशन निकालते हैं, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तुम अभी भी अम्मार के साथ रहना चाहती हो? हरगिज नहीं। एक शख्स से धोखा खाने के बाद उसे माफ करके दोबारा धोखा खाऊं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। तो इस मामले को खत्म करो ना, अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। तुम बाबा के साथ कल कोर्ट जा रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं कोर्ट नहीं जा सकती। मैंने बाबा से कह दिया, प्लीज तुम भी उनको समझाना। मैंने उनसे कहा है कि हो सके तो ये मैटर सब बड़े आपस में बैठ के घर में ही हल कर लेना, कोर्ट जाने की क्या जरूरत है। मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। मैं बात करती हूँ बाबा से। थैंक यू। बीवी और ससुराल में इतना मसरूफ हो गया कि माँ का फोन उठाने की होश नहीं है। अच्छा, विशाल कुछ दिनों को अपने घर चली जाएगी तो इसे तो हैंडल कर लूंगी मैं ठीक से। नया नया ऑपरेशन हुआ है, स्टिचेस कच्चे हैं, जरा सी बदएहतियाती हो गई तो। मैंने तो उससे कहा था कि मेरे साथ घर चले, बट शी वाज इंसिस्टिंग कि नहीं मैं अपने घर जाऊंगी। इसका अपना घर है, आना तो इसने आखिर यही है, लेकिन सर्जरी के बाद के मसले मसाइल तो आप और मैं समझते हैं ना। खुदा ना खास्ता यहाँ कौन केयर करेगा इसकी। सहन ने कहा है कि ये 2-3 दिन की छुट्टी ले लेंगे। पता नहीं कैसे कह दिया है जैन ने ये। इस वक्त जो ऑफिस के हालात हैं ना, मैं एक भी दिन की छुट्टी कर सकती हूँ ना जैन। ऑपरेशन के बाद के मामला तो आप और मैं समझते हैं ना, ये तो भी बच्चे हैं, इन्हें क्या पता। डॉक्टर ने कहा है कि, मुझे पता है क्या कहा होगा। यही कहा है ना कि उठने बैठने में, चलने फिरने में एहतियात करनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, दवाई वक्त से लेनी है ना। हाँ हाँ, डॉक्टर ने ये सब भी बताया है। बेटा कोई बात नहीं, कुछ दिन घर चलो ना मेरे साथ, बी गुड कंपनी फॉर मी आल्सो, है ना। मैं आती रहूंगी इनसे मिलने, जैन भी आते रहेंगे। सर आपको अपनी बेटी से पूछ के केस फाइल करना चाहिए था। अगर वो नहीं आ सकती तो सर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। देखिए इसीलिए तो आपको जहमत दी है, इसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा ना। सर अगर वो 3 पेशियों पर नहीं आई तो इनका केस उनके फेवर में चला जाएगा। सर मैं एक काम कर सकता हूँ, एक सर्टिफिकेट हम जमा करा देते हैं कि मैडम की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है, वो पेशी पे नहीं आ सकती हैं कल। नहीं कल नहीं, आइंदा भी वो नहीं जाना चाहती। सर हमें तो सिर्फ एक एप्लीकेशन जमा करानी पड़ेगी और उसमें ये लिखना पड़ेगा कि दोनों मियाँ बीवी का आपस में सेटलमेंट हो गया है। नहीं ये नहीं हो सकता, सॉरी। सर हमें एक एप्लीकेशन ही तो जमा करानी है, और सर अगर हम एप्लीकेशन नहीं जमा कराएंगे तो आगे हमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है,
आप चले, मैं आपके ऑफिस में एप्लीकेशन भिजवा दूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। राजा, सुबह से इतने कस्टमर आते रहे, तुमसे बात ही नहीं हो सकी। जी सर, आज तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। कहिए, कोई जरूरी बात करनी थी आपने? वो क्या हरकत थी, इतनी लापरवाही। अगर वो स्टीम आयरन टूट जाती तो कितने पैसे कट जाते तुम्हारी तनख्वाह से, पता है तुम्हें? सॉरी सर। सर, अजहर नहीं है? लगता है उन्होंने आपको बताया नहीं मिस्टर इमरान। आपसे सारे ऑफिस मैटर्स मैं हैंडल करूंगा। क्या सॉरी सर, मैं कहाँ खो गए? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जी सर। तुमसे तो बात ही करना फजूल है। आइंदा कोई शिकायत आई तो फिर नौकरी पे नहीं रखूंगा तुम्हें, समझ गए? करो काम अपना। समझ में नहीं आता। जैन, क्या बात है? उसके जाने के बाद से कमरे में बंद हो, क्या बात है? मेरा सामना नहीं करना चाहते थे? शावर में था मैं। आप अंदर आइए ना। मैं देख रही हूँ जैन के कुछ अरसे से मेरी बात की अहमियत नहीं रही है तुम्हारी नजर। नहीं मॉम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हॉस्पिटल में नहीं रुकोगे। तुम्हें समझ आ रही थी मेरी बात, पर तुम रुके। फिर कहा उसे घर नहीं लाओगे, तुम घर लेके आए। फिर कैसे कह सकते हो कि ऐसी कोई बात नहीं है मॉम? आपको बुरा लगा है? आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए सिर्फ ख्वाब नहीं देखे हैं जैन, मेहनत भी की है उन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए। तुम्हें याद है ना, जब तुम्हारे बाबा नहीं रहे थे क्या हालत थी हमारी? कहाँ जा सकते थे हम? कितनी मेहनत की है तुम्हारी माँ ने सिर्फ इसलिए कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। या भूल गए? नहीं भूला माँ, कुछ भी नहीं भूला। भूलना भी मत। जी। शिबा खाना ला रही है, खाना खाओ और सो जाओ। हॉस्पिटल में सोए नहीं होगे। मॉम, मुझे भूख नहीं है, मेरा दिल नहीं चाह रहा खाना खाने को। भूखे नहीं सोगे तुम जैन। खाना ला रही है शिबा, खा के सो जाना। सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।